सोचिए, एक ऐसा युवा जो सुबह उठते ही चिंता में डूबा रहता है कि आगे का भविष्य कैसा होगा। जेब में पैसे कम हैं, घर वालों की उम्मीदें बड़ी हैं और सपनों का बोझ सिर पर है। कभी नौकरी की तलाश तो कभी प्रतियोगिता की तैयारी, कभी ट्यूशन की फीस तो कभी घर की जिम्मेदारियां। सब मिलकर एक ऐसा दबाव बना देते हैं जिससे निकलना मुश्किल लगता है। शायद आप भी इसी हालात से गुजर रहे हों, जहां मेहनत करते करते थक जाते हैं, लेकिन रिजल्ट उतना नहीं मिलता जितनी उम्मीदें होती हैं। और अंदर से आवाज आती है कि क्या वाकई जिंदगी ऐसे ही बीतेगी दोस्तों। इसी बीच एक सवाल उठता है, क्या आपने कभी सोचा है कि बिना दुकान खोले, बिना माल गोदाम में भरे, बिना बड़ा निवेश किए भी करोड़ों की कमाई की जा सकती है? सुनने में अजीब लगता है, पर सच यही है कि इंटरनेट ने आज की दुनिया में ऐसे दरवाजे खोल दिए हैं जो कल तक किसी सपने से कम नहीं थे। ये वीडियो उसी रहस्य को खोलेगा जहां आप जानेंगे ड्रॉप शिपिंग की ताकत और कैसे ये एक साधारण इंसान की जिंदगी बदल सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक देखें, क्योंकि जो बातें यहां जानेंगे वो शायद आपकी पूरी सोच ही बदल दे। और हां, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी प्रेरणादायक और काम की जानकारियां आप तक लगातार पहुंचती रहें, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में लिखें कि आप कहां से देख रहे हैं, ताकि हमें भी खुशी हो कि हमारी यह कोशिश कितनी दूर तक पहुंच रही है। दोस्तों, ड्रॉप शिपिंग को समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर इसे बिल्कुल साधारण भाषा में समझाया जाए तो यह ऐसा ही है जैसे आपके गांव का एक किराना दुकानदार अपनी दुकान में अनाज, तेल, साबुन और बाकी चीजें रखता है और ग्राहक उसके पास आकर खरीद लेता है। लेकिन यहाँ फर्क यह है कि उस दुकानदार को पहले ही बहुत सारा पैसा लगाकर माल स्टॉक करना पड़ता है, और जब तक वह माल बिकता नहीं है तब तक उसका पैसा फंसा रहता है। कभी माल खराब हो जाता है, कभी चोरी हो जाती है, तो कभी ग्राहक कम आ जाते हैं। यानी रिस्क बहुत बड़ा होता है। जबकि ड्रॉप शिपिंग में आप वही दुकानदार तो बनते हैं, लेकिन बिना दुकान के और बिना स्टॉक के यहाँ आप बस एक ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं, जैसे किसी वेबसाइट या ऐप पर, और उसमें प्रोडक्ट्स की फोटो और डिटेल डालते हैं। अब जब कोई ग्राहक आपके स्टोर से ऑर्डर करता है तो आप खुद सामान भेजने नहीं जाते, बल्कि सीधे उस सप्लायर को ऑर्डर फॉरवर्ड कर देते हैं जिसके पास वो सामान पहले से मौजूद है, और वह सप्लायर सीधे आपके ग्राहक तक सामान पहुंचा देता है। इस पूरे प्रोसेस में आप केवल बीच का लिंक होते हैं, यानी मिडलमैन, और आपका फायदा वहीं से होता है जहां आप सप्लायर और ग्राहक के बीच का अंतर बनाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी प्रोडक्ट की कीमत सप्लायर के पास 500 रुपये है और आपने अपनी वेबसाइट पर उसे 700 रुपये में रखा। जैसे ही ग्राहक खरीदता है, 500 रुपये सप्लायर को चला जाता है और 200 रुपये आपकी जेब में आ जाते हैं। यही मुनाफा आपका असली बिजनेस है, और यही बार बार होने पर आपके लिए बड़ी कमाई बनाता है। अब सोचिए, अगर आप 17 से 18 साल के एक छात्र हैं, आपके पास पॉकेट मनी की टेंशन है, आप दोस्तों के साथ घूमना चाहते हैं, अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं, मोबाइल रिचार्ज कराना चाहते हैं, लेकिन घर से हर बार पैसे मांगना आसान नहीं है। ऐसे में आप ड्रॉप शिपिंग से अपनी छोटी सी दुकान ऑनलाइन खोल सकते हैं, बिना दुकान का किराया दिए, बिना सामान खरीदे, और सिर्फ मोबाइल और इंटरनेट से घर बैठे प्रोडक्ट बेच सकते हैं। मान लीजिए आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो आपकी क्लास के बाद का खाली समय इस बिजनेस में लग सकता है, और धीरे धीरे आपकी पॉकेट मनी इतनी बढ़ सकती है कि आप खुद अपने खर्च निकालने लगें। अगर आप 22 से 25 साल के बीच हैं और किसी नौकरी में लगे हैं, तो आप जानते हैं कि सैलरी की एक लिमिट होती है। महीने की कमाई बस उतनी ही होती है, लेकिन खर्चे हर महीने बढ़ते रहते हैं। ऐसे में ड्रॉप शिपिंग आपके लिए साइड हसल बन सकता है, यानी नौकरी के साथ साथ इसे चलाना। और जब यह बड़ा हो जाए तो शायद आपको लगे कि अब नौकरी छोड़कर इसे फुल टाइम किया जाए। और अगर आप 25 से 30 साल के बीच हैं और कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, जैसे गांव में दुकान या शहर में सर्विस का काम, तो सोचिए आपकी दुकान पर रोज 100 ग्राहक आते हैं तो आपका बिजनेस 100 तक सीमित है। लेकिन अगर वही प्रोडक्ट आप ड्रॉप शिपिंग के जरिए ऑनलाइन बेचते हैं तो आपकी पहुंच हजारों और लाखों ग्राहकों तक हो सकती है, और यही इंटरनेट की ताकत है। इस मॉडल की खूबी यही है
कि इसमें न स्टॉक का डर है, न दुकान का खर्चा है, न गोदाम भरने का तनाव और न ही माल खराब होने का नुकसान। आपको बस सही प्रोडक्ट चुनना है, सही सप्लायर से जोड़ना है और सही ग्राहकों तक पहुंचाना है। 2025 का यह दौर पूरी तरह डिजिटल हो चुका है। लोग पहले की तरह सिर्फ दुकान पर जाकर नहीं खरीदते, वे घर बैठे ऑनलाइन खरीदना पसंद करते हैं और यही उनकी आदत हमें फायदा देती है। ग्राहक को फर्क नहीं पड़ता कि प्रोडक्ट आपने भेजा या सप्लायर ने, उसके लिए मायने यह रखता है कि उसे समय पर सही प्रोडक्ट मिल जाए और आप इस पूरी चेन में वह कड़ी बन जाते हैं जो हर लेन देन से मुनाफा कमाता है। और यही ड्रॉप शिपिंग है जो आज के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। आज की पीढ़ी जिस दौर से गुजर रही है वह पहले कभी नहीं देखा गया था। पढ़ाई का दबाव अलग है, नौकरी का संकट अलग है और पैसों की टेंशन हर किसी को दिन रात खाए जा रही है। सोचिए, एक छात्र जिसने 12वीं पास की है, वह कॉलेज में दाखिला लेता है तो सबसे पहले उसके सामने फीस की चिंता खड़ी हो जाती है। माता पिता पहले से ही घर चलाने में मुश्किल झेल रहे हैं, ऊपर से बच्चों की पढ़ाई का खर्चा जुड़ जाता है। जो युवा ग्रेजुएशन पूरा करते हैं, वे जब नौकरी की तलाश में निकलते हैं तो सच्चाई से सामना होता है कि मार्केट में नौकरी कम है और प्रतियोगिता इतनी ज्यादा है कि लाखों आवेदन के बीच कुछ हजार लोगों को ही मौका मिलता है। ऐसे में उनका मनोबल टूटने लगता है और आत्मविश्वास खत्म होने लगता है। वहीं जो लोग नौकरी पा भी लेते हैं, वे पाते हैं कि उनकी सैलरी इतनी सीमित है कि महीने की शुरुआत और अंत में कोई फर्क नहीं पड़ता। खर्चे पूरे नहीं हो पाते और वे हमेशा कर्ज या उधार के बोझ में दबे रहते हैं। अब बात करें बिजनेस की, तो हर कोई कहता है कि बिजनेस करना चाहिए, लेकिन क्या हर किसी के पास लाखों रुपए हैं कि दुकान खोले, गोदाम भरे और स्टॉक संभाले? नहीं, ये सबके लिए संभव नहीं है, क्योंकि पारंपरिक बिजनेस में पहले निवेश करना पड़ता है और फिर लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है कि कब ग्राहक आएगा, कब माल बिकेगा और कब मुनाफा मिलेगा। और आज की पीढ़ी के पास न तो इतना धैर्य है और न ही इतनी पूंजी। यही कारण है कि अधिकतर युवा बिजनेस शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह रास्ता उनके लिए बंद है। यहीं पर ड्रॉप शिपिंग उनकी जिंदगी में उम्मीद की किरण बनकर आता है। यह ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें न बड़ा निवेश चाहिए, न दुकान का किराया देना है, न ही गोदाम भरना है और न ही माल खराब होने का डर है। यह एक ऐसा रास्ता है जहां सिर्फ एक लैपटॉप और इंटरनेट के सहारे कोई भी युवा अपनी ऑनलाइन दुकान शुरू कर सकता है, और वह भी बिना अपने घर से निकले। यहां कोई लिमिट नहीं है कि आप कितना कमा सकते हैं, क्योंकि आपकी दुकान इंटरनेट पर है और आपकी पहुंच लाखों करोड़ों ग्राहकों तक हो सकती है। यह वही मौका है जिसे आज के समय में फाइनेंशियल फ्रीडम कहा जाता है, यानी आर्थिक आजादी, जहां आपको हर महीने की सैलरी का इंतजार नहीं करना पड़ता, जहां आपको पैसों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, जहां आप खुद अपने मालिक होते हैं। ड्रॉप शिपिंग यही दिखाता है कि अगर आज की पीढ़ी चाहे तो वह अपने सपनों को हकीकत बना सकती है। नौकरी की कमी और पारंपरिक बिजनेस की सीमाओं के बीच यही एक ऐसा रास्ता है जो हर किसी को मौका देता है कि वह अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाए। यह सिर्फ एक बिजनेस नहीं, बल्कि एक माइंडसेट शिफ्ट है, जहां युवा खुद को असहाय समझने की बजाय क्रिएटर समझने लगते हैं, जहां वे यह मानते हैं कि अगर दुनिया ऑनलाइन जा रही है तो उन्हें भी उसी लहर के साथ चलना है और आगे बढ़ना है, वरना पीछे छूट जाएंगे। यही वजह है कि ड्रॉप शिपिंग आज के दौर में केवल जरूरी ही नहीं, बल्कि अनिवार्य बन गया है, क्योंकि यह पीढ़ी अब केवल जीने के लिए नहीं जीना चाहती, बल्कि अपनी शर्तों पर जीना चाहती है। ड्रॉप शिपिंग को सही तरीके से समझना और उसे कदम दर कदम लागू करना ही असली खेल है। सबसे पहले बात आती है प्रोडक्ट चुनने की, क्योंकि पूरी बिल्डिंग की बुनियाद यही है। प्रोडक्ट चुनते समय 3 चीजें दिमाग में रखें: मांग, कीमत और डिलीवरी की सुविधा। मांग का मतलब यह है कि क्या लोग सच में इस प्रोडक्ट की जरूरत महसूस कर रहे हैं। इसके लिए आप आसपास के लोगों से पूछकर, सोशल मीडिया पर कमेंट पढ़कर और बाजार में कौन सी समस्या सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है, ये देखकर अंदाजा लगा सकते हैं
कोशिश करें कि प्रोडक्ट कोई असली समस्या हल करता हो। जैसे स्टूडेंट्स के लिए स्टडी लाइट या बैक पेन के लिए पोस्चर कैरेक्टर या फोन ग्रिप जैसे छोटे गैजेट कीमत ऐसी हो कि ग्राहक बिना ज्यादा सोच के खरीद ले सके, यानी न बहुत महंगा न बहुत सस्ता। आमतौर पर मिड रेंज की कीमत बेहतर चलती है क्योंकि इसमें मार्जिन भी बनता है और ग्राहक को भी भरोसा रहता है। डिलीवरी की सुविधा का मतलब प्रोडक्ट हल्का हो, टूटने का डर कम हो और पैक कर भेजना आसान हो, क्योंकि भारी और नाजुक चीजें शिपिंग में खर्च बढ़ाती हैं और रिटर्न का रिस्क भी रहता है। साथ ही ट्रेंड और सीजन को देखें, जैसे गर्मियों में कूलिंग से जुड़े प्रोडक्ट तेज चलते हैं, त्योहारों पर गिफ्ट आइटम उठते हैं और फिटनेस सीजन में जिम एक्सेसरी बढ़िया चलती है। बहुत से लोग गलती करते हैं कि जो चीज खुद उन्हें पसंद है वही बेचने लगते हैं, जबकि असली सवाल यह है कि ग्राहक क्या चाहता है। इसलिए रिसर्च करते हुए कम से कम 3-4 प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट करें और उनमें से उस प्रोडक्ट का चुनाव करें जिसमें मांग स्थिर है, प्राइसिंग में आपको मार्जिन दिखता है और सप्लाई विश्वसनीय है। प्रोडक्ट चुनने के बाद अगला कदम है सप्लायर ढूंढना, जो इस बिजनेस का सबसे अहम पार्ट है। सप्लायर ऐसा होना चाहिए जो समय पर डिलीवरी करे, कंसिस्टेंट क्वालिटी दे और कम्युनिकेशन में स्पष्ट हो। इसके लिए आप स्थानीय होलसेल मार्केट में जाकर बात कर सकते हैं, दूसरे शहरों के थोक विक्रेताओं से फोन पर या मेल पर बात कर सकते हैं, और अगर आपके पास नेटवर्क है तो छोटे मैन्युफैक्चरर्स से भी जुड़ सकते हैं। सप्लायर को शॉर्टलिस्ट करते समय 3 चीजें पूछें: बेस प्राइस, प्रोसेसिंग टाइम और रिटर्न नियम। बेस प्राइस वह कीमत है जिस पर वह आपको सामान देगा, इसी पर आपका मार्जिन तय होता है। प्रोसेसिंग टाइम का मतलब ऑर्डर मिलने के बाद कितने घंटे में पैकिंग और डिस्पैच हो जाएगा। देर से डिस्पैच करने वाले सप्लायर से रेटिंग डाउन होती है और कस्टमर गुस्सा होता है। रिटर्न नियम में यह साफ करें कि अगर पार्सल डैमेज पहुंचा या ग्राहक ने स्वीकार नहीं किया तो नुकसान कैसे बंटेगा। कोशिश करें कि टेस्ट ऑर्डर करें, यानी शुरुआती हफ्तों में कम मात्रा में ऑर्डर देकर देख लें कि पैकिंग कैसी है, डिलीवरी कितने दिनों में हो रही है और प्रोडक्ट की गुणवत्ता ग्राहक तक ठीक पहुंच रही है या नहीं। अगर एक से ज्यादा सप्लायर संभव हो तो बैकअप रखें ताकि किसी एक के अटकने पर आपका स्टोर बंद ना पड़े। प्रोडक्ट और सप्लायर फाइनल होने के बाद बारी आती है अपना ऑनलाइन स्टोर बनाने की। आप 2 तरीके अपना सकते हैं, या तो अपनी वेबसाइट बनाएं या फिर किसी मौजूद प्लेटफॉर्म पर स्टोर खोलें। अपनी वेबसाइट बनाने का फायदा यह है कि आप ब्रांड बना पाते हैं, डिजाइन कंट्रोल अपने हाथ में होता है और लंबे समय में ग्राहक आपके नाम पर भरोसा करना सीखते हैं। नुकसान यह है कि शुरुआत में थोड़ी मेहनत और सेटअप का काम ज्यादा लगता है। दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म पर स्टोर खोलने का फायदा है कि जल्दी लाइव हो जाते हैं और बेसिक ट्रस्ट बना रहता है, पर भरी भीड़ में अलग दिखना मुश्किल होता है और फीस भी लगती है। दोनों में से जो भी रास्ता चुने, सबसे जरूरी है प्रोडक्ट पेज को साफ और भरोसेमंद रखना। हाई क्वालिटी फोटो, साफ सुथरा डिस्क्रिप्शन, साइज, कलर, सामग्री देखभाल और इस्तेमाल के तरीके जैसी बातें लिखना और ग्राहक के सामान्य सवालों का सीधा जवाब देना, जैसे यह प्रोडक्ट किसके लिए सही है, कब तक डिलीवर होगा, रिटर्न कैसे होगा और वारंटी क्या है। चेकआउट को 3 स्टेप से ज्यादा न रखें। नाम, पता, पेमेंट बस, और कोशिश करें कि गेस्ट चेकआउट रहे ताकि बिना अकाउंट बनाए लोग खरीद सकें। कई लोग वेबसाइट बनाकर बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि ऑर्डर अपने आप आने लगेंगे। असल में खेल मार्केटिंग का है और यही चौथा कदम है। मार्केटिंग के लिए वह जगह चुनें जहां आपका ग्राहक समय बिताता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप चारों बेहद काम के हैं। फेसबुक पर आप इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस बना सकते हैं, जैसे जो लोग फिटनेस में रुचि रखते हैं उन्हें फिटनेस बैंड दिखाएं, पेज बनाएं और नियमित रूप से वीडियो और इमेज पोस्ट करें। इंस्टाग्राम पर रील्स का फायदा उठाएं, छोटे छोटे डेमो वीडियो बनाएं, पहले और बाद का रिजल्ट दिखाएं, रिव्यू को रील में बदलें, स्टोरी पर डेली अपडेट डालें, कूपन शेयर करें और डायरेक्ट मैसेज का जवाब दें। यूट्यूब पर आप उत्पाद को समझाने वाली शॉर्ट और लंबी दोनों तरह की वीडियो बनाएं, जैसे कैसे इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करने से क्या फायदा है, असली ग्राहक क्या कह रहे हैं,
तुलना वीडियो बनाएं, जहां आप दिखाएं कि आपका प्रोडक्ट दूसरों से कैसे अलग है। व्हाट्सएप को कई लोग सिर्फ चैट के लिए मानते हैं, जबकि यह रिटेंशन का दमदार टूल है। पुराने ग्राहकों को ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जोड़ें, नए ऑफर भेजें, ऑर्डर ट्रैकिंग लिंक शेयर करें और रिपीट परचेज के लिए रिमाइंडर दें। मार्केटिंग करते समय ध्यान रखें कि सिर्फ बेचने की कोशिश ना लगे, बल्कि समस्या समाधान वाला टोन रहे। जैसे अगर आप बैक सपोर्ट बेल्ट बेच रहे हैं तो ऐसी सामग्री डालें जो बैठने की सही पोजीशन बताती हो, छोटे स्ट्रेचेस सिखाती हो और साथ में आपका प्रोडक्ट एक सहायक के रूप में दिखे। भरोसा बढ़ाने के लिए कस्टमर रिव्यू, फोटो टेस्टिमोनियल और बिफोर आफ्टर दिखाना जरूरी है। साथ ही शुरुआती दिनों में छोटे छोटे प्रयोग करें। कौन सा क्रिएटिव बेहतर चलता है, कौन सा हेडलाइन क्लिक कराता है, किन शहरों से बेहतर रिस्पॉन्स आता है, कब पोस्ट करने से ज्यादा पहुंच बनती है। इन प्रयोगों से आपकी विज्ञापन लागत कम होती है और बिक्री बढ़ती है। अब मान लेते हैं कि मार्केटिंग से ऑर्डर आना शुरू हो गया, तो 5वां कदम है ऑर्डर प्रोसेस, यानी सप्लायर से सीधे ग्राहक तक पहुंचाने की प्रणाली। जैसे ही ऑर्डर आए, नोटिफिकेशन या मेल के जरिए तुरंत एक सिस्टम बने जिसमें ऑर्डर की डिटेल, ग्राहक का पता, प्रोडक्ट का वेरिएंट और मात्रा स्पष्ट रहे। आप ये डिटेल सप्लायर को भेजते हैं, साथ ही भुगतान का तरीका साफ करते हैं। अगर आपने सप्लायर से पहले ही क्रेडिट टर्म तय कर रखी है तो वह बेहतर है, नहीं तो प्रति ऑर्डर बेस पर भुगतान करें। सप्लायर पैकिंग करते समय आपके ब्रांड का इंसर्ट कार्ड जोड़ सकता है, जिसमें धन्यवाद संदेश और अगली खरीद पर छोटा कूपन हो, ताकि ब्रांड की याद बनी रहे। पैकिंग मजबूत और सुथरी होनी चाहिए। शिपिंग लेबल साफ चिपका हो और ट्रैकिंग नंबर तुरंत मिले, ताकि आप वही ट्रैकिंग ग्राहक को भेज सकें। ग्राहक की नजर में सबसे अहम चीज है अपडेट, इसलिए ऑर्डर कंफर्म होने पर एक मैसेज डिस्पैच पर, दूसरा और आउट फॉर डिलीवरी पर तीसरा जाता रहे। इससे ग्राहक का भरोसा बढ़ता है और कॉल पूछताछ कम होती है। अगर किसी वजह से देरी हो रही है तो प्रोएक्टिवली मैसेज करें, ताकि ग्राहक को लगे कि आप सच में ध्यान दे रहे हैं। डिलीवरी के बाद एक छोटा फीडबैक मैसेज जाए कि प्रोडक्ट समय पर मिला, क्या गुणवत्ता ठीक लगी। अगर हाँ तो छोटे रिव्यू के लिए कहें, और अगर नहीं तो तुरंत समाधान दें। इसी जगह ब्रांड बनता है और इसी से रिपीट ऑर्डर आते हैं। अब छठा कदम है पेमेंट और प्रॉफिट का हिसाब किताब। आप 2 तरह के पेमेंट रख सकते हैं, प्रीपेड और कैश ऑन डिलीवरी। प्रीपेड में पैसा तुरंत आता है और रिटर्न कम होते हैं, लेकिन कुछ ग्राहक सीओडी ही पसंद करते हैं, इसलिए दोनों विकल्प रखें। ध्यान रहे कि सीओडी में रिटर्न प्रतिशत ज्यादा होता है और नॉन डिलीवरी का भी रिस्क रहता है, इसलिए सीओडी फीस और रिटर्न कॉस्ट को अपनी प्राइसिंग में पहले से जोड़ें। पेमेंट गेटवे से आने वाले पैसे का सेटलमेंट अक्सर 2 से 7 दिनों में होता है। वहां की फीस ट्रांजैक्शन के प्रतिशत और प्रति ऑर्डर फिक्स्ड चार्ज के रूप में कटती है। शिपिंग कुरियर का भी प्रति शिपमेंट खर्च होता है, और अगर रिटर्न आया तो रिवर्स लॉजिस्टिक्स की लागत भी जुड़ती है। प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला साफ रखें। सेलिंग प्राइस माइनस सप्लायर कॉस्ट माइनस शिपिंग माइनस गेटवे फीस माइनस विज्ञापन, लागत बराबर आपका नेट प्रॉफिट। कई लोग सिर्फ सप्लायर कॉस्ट और सेलिंग प्राइस देखकर खुश हो जाते हैं। प्रैक्टिकल टिप्स। कॉमन मिस्टेक्स की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जो लोग ऑनलाइन अर्निंग या ड्रॉप शिपिंग जैसी जर्नी शुरू करते हैं, वे अक्सर शुरुआत में ही गलत प्रोडक्ट चुनकर फंस जाते हैं, जबकि सही प्रोडक्ट चुनना ही असली गेम चेंजर होता है। क्योंकि प्रोडक्ट वही होना चाहिए जिसकी डिमांड मार्केट में हो, जिसकी पैकेजिंग और डिलीवरी आसान हो और जिस पर अच्छी मार्जिन मिल सके। लेकिन नए लोग बिना रिसर्च के फैंसी दिखने वाली चीजें चुन लेते हैं और बाद में लॉस का सामना करते हैं। इसलिए प्रोडक्ट रिसर्च में पेशेंस और स्मार्टनेस दोनों जरूरी है। दूसरी बड़ी गलती फेक सप्लायर्स के साथ डील करना है, क्योंकि ऐसे सप्लायर पेमेंट लेकर माल नहीं भेजते या क्वालिटी खराब देते हैं, जिससे न सिर्फ पैसे का नुकसान होता है बल्कि ट्रस्ट और ब्रांडिंग भी खराब होती है। इसलिए सप्लायर चुनते वक्त सैंपल मंगवाना, उनकी रिव्यू और क्रेडिबिलिटी चेक करना अनिवार्य है। तीसरी गलती एड्स में सही ऑडियंस को टारगेट ना करना है। बिगिनर्स अक्सर ब्रॉड ऑडियंस
या गलत इंटरेस्ट ग्रुप को टारगेट कर देते हैं, जिससे पैसा खर्च होता है लेकिन रिजल्ट नहीं आता। वेयरएज़ सक्सेसफुल सेलर्स हमेशा नीच ऑडियंस तक पहुंचते हैं और वही एड्स को प्रॉफिटेबल बनाते हैं। इसके बाद एक और गलती होती है, जल्दी क्विट कर देना, क्योंकि बहुत से लोग 2-3 कैंपेन चलाते हैं और अगर सक्सेस नहीं मिला तो छोड़ देते हैं, जबकि असल में हर एड और प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज करने में बार बार टेस्ट करना पड़ता है और सक्सेस धीरे धीरे बिल्ड होती है। वही एक बड़ी लर्निंग ये भी है कि स्कैम या गलत शॉर्टकट से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट पर बहुत से लोग क्विक रिच स्कीम दिखाकर ट्रैप में फंसाते हैं। लेकिन सच ये है कि कोई भी सस्टेनेबल बिजनेस मेहनत, पेशेंस और सही स्ट्रैटेजी पर ही टिकता है। इसलिए जो लोग फोकस और डेडिकेशन के साथ सही प्रोडक्ट चुनते हैं, अच्छे सप्लायर से जुड़ते हैं, ऑडियंस को समझकर एड्स चलाते हैं, कंसिस्टेंसी रखते हैं और शॉर्टकट से बचते हैं, वही इस फील्ड में लंबे समय तक टिकते हैं और अच्छी इनकम बनाते हैं। सोचो, तुम आज जिस जगह खड़े हो वहां तुम्हारे पास बहुत ज्यादा साधन नहीं है, हालात भी शायद तुम्हारे खिलाफ हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर एक आग है, एक सपना है जो बार बार तुम्हें चैन से बैठने नहीं देता। यही सपना तुम्हें आगे ले जाएगा। यही सपना तुम्हें गरीबी से अमीरी तक खींच कर ले जा सकता है। यही सपना तुम्हें उस इंसान से उस इंसान तक बना सकता है जिसे लोग आज पहचानते तक नहीं और जिसे कल पूरी दुनिया सलाम करेगी। फर्क सिर्फ इतना है कि क्या तुम खुद पर भरोसा रखते हो? क्या तुम मानते हो कि तुम्हारा पसीना तुम्हें सफलता देगा? क्या तुम समझते हो कि कोई सिस्टम, कोई रास्ता, कोई तरीका है जो तुम्हें तुम्हारे सपनों के करीब ले जाएगा? अगर हां, तो यही वक्त है, यही मौका है तुम्हारे लिए, क्योंकि जिंदगी बार बार नहीं आती। ये जो सपनों की चिंगारी तुम्हारे दिल में है, इसे बुझने मत देना। चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, चाहे ठोकरें कितनी भी क्यों ना लगे, अगर तुम हार नहीं मानोगे तो जीत पक्की है। गरीब से अमीर वही बनता है जो सपने देखता है और उन सपनों के लिए खून पसीना बहाने को तैयार होता है, जो सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि सही दिशा में मेहनत करता है। तुम सोचो, अगर किसान बीज बोने के बाद पानी ही न दे तो फसल कैसे उगेगी? मेहनत भी ऐसे ही है। जब तुम उसे सही दिशा में सही सिस्टम के साथ जोड़ते हो तो उसका परिणाम जरूर आता है और वो परिणाम तुम्हारी जिंदगी को बदल कर रख देता है। तुम्हें विश्वास रखना होगा कि चाहे आज तुम्हारे पास पैसा ना हो, चाहे आज तुम्हारे पास साधन ना हो, लेकिन कल तुम्हारे पास सब होगा। अगर आज तुम हार मान गए तो कल कभी जीत नहीं पाओगे। यही पल, यही समय तुम्हें खुद को साबित करने का है। उठो और खुद से कहो कि मैं कर सकता हूं, मैं कर दिखाऊंगा। और जब तुम यह कहोगे और उस पर चलोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी, क्योंकि जिंदगी बदलने का असली तरीका यही है, आत्मविश्वास, कड़ी मेहनत और सही सिस्टम का संगम। यही सफलता का रास्ता है, यही सपनों को हकीकत में बदलने का मंत्र है और यही तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी क्रांति बनने वाला है। दोस्तों, जिंदगी का हर दिन हमें एक नया मौका देता है और यह सच है कि आज का छोटा सा कदम हमारी कल की पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप हार मानकर बैठे रहेंगे तो कल भी वही होगा, लेकिन अगर आज उठकर मेहनत शुरू करेंगे तो कल आपकी कहानी अलग होगी। आपने देखा होगा कि बड़े सपनों को पूरा करने वाले लोग भी कभी खाली हाथ थे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने उस एक कदम को उठाया जो उनकी जिंदगी की दिशा बदल गया। संघर्ष हर किसी के हिस्से में आता है, लेकिन फर्क यह है कि कौन रुकता है और कौन चलता रहता है। आपको खुद से यह सवाल करना होगा कि क्या मैं सिर्फ सोचने के लिए आया हूं या सच में? अपने सपनों को जीने के लिए जिंदगी इंतजार नहीं करती, वक्त बहुत तेजी से गुजर जाता है और अगर आपने सही समय पर सही कदम नहीं उठाया तो पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। इस सफर में मुश्किलें आएंगी, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, हालात आपको तोड़ेंगे, लेकिन इन्हीं पलों में आपका असली इम्तिहान होता है। याद रखिए, जीतने वाले वही हैं जो टूटने के बाद भी खड़े होते हैं, गिरकर भी चलते रहते हैं और हारकर भी मुस्कुराते हैं। यही जज्बा आपको भी अपनाना होगा, क्योंकि मंजिल तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन उस मंजिल पर खड़े होने का एहसास हर दर्द से ऊपर होता है।
इसलिए आज ठान लीजिए कि चाहे हालात जैसे भी हों, मैं रुकूंगा नहीं, थकूंगा नहीं और हार नहीं मानूंगा। आपकी मेहनत, आपके पसीने और आपके सपने मिलकर एक ऐसी कहानी लिखेंगे जिस पर एक दिन पूरा जमाना गर्व करेगा। और जब आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे तो वही लोग जो आज शक कर रहे हैं आपकी जीत की गवाही देंगे। तो दोस्तों, अगर इस सफर की शुरुआत आज कर रहे हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं तैयार हूं। और अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ी सी भी हिम्मत दी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इस चिंगारी को महसूस कर सकें। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम साथ मिलकर हर दिन एक नया कदम उठाएं। क्योंकि याद रखिए, आज का कदम आपकी कल की जिंदगी बदल सकता है।